टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। टॉपिक का क्या नाम है? फाइंड द यूनिट नंबर, फाइंड द, और एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा ही। अब देखो ये इन सब के बीच में काय का सिंबल है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। तो इतनी बड़ी संख्या को इससे गुना करोगे, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक तरीका। या दूसरा तरीका, इकाई इकाई का गुना कर दो। 4 गुना 8 गुना 7 गुना 3। ये भी अगर आपको बड़ा लगता है तो और छोटा कर दीजिए। 8 चौक 32, ये 3 और ये 2। इसमें भी ये 2 का गुना करोगे आप किससे? 7 से। 7 दूनी 14। ये फिर बड़ा लग रहा है तो ये 4 का गुना करिए 3 से। 4 तिया 12। इकाई में क्या गया? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2। समझा लिया? अब आप बना लो। चलिए आप बनाइए। हो गया? कितना आ गया? 6 आ गया। वेरी गुड, 6 आ गया। अपन ने किया क्या? ये 4 है और ये 9 है। 9 चौक 36, अपने पास आया 6। 6 सत्ते 42, अपने पास आया 2। 2 तिया 6। आंसर क्या हो गया? 6। लिखिए क्वेश्चन। पहले मतलब समझिए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को ये बताओ। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 81 गुना, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? ये डेढ़ डेज का मतलब भी यही है। कितना आया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा मल्टीप्लाई करने मिलता है और आपको कहीं 5 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 5। जैसे कि ये आप 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करोगे, किसी भी सम संख्या से गुना करोगे 5 को, तो आपको मिल जाएगा 0। मिल जाएगा 0। किसी भी सम संख्या से गुना किए तो एक बार मिल गया 0। मान लीजिए मैंने 5 को, देखो 5 को इसी से गुना किया तो ये मिल गया 5 चौक 20। क्या मिल गया? 20। अब एक बार अगर 0 मिल गया तो अब इसको किसी भी संख्या से गुना करो, आखिरी में तक आपको क्या मिलेगा? 0। अब किसी से भी गुना कर दीजिए, आखिरी में आपको 0 ही मिलेगा। इसीलिए अगर कोई देखो यहां नोट करके लिख लो बकायदा इज्जत से। यदि किसी श्रृंखला में, यदि किसी सीरीज में इकाई में 5 हो, इकाई में क्या हो? 5 हो, और उसको किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए और उसे किसी सम संख्या से गुना किया जाए, तो हमेशा इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा।
तो हमेशा इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। बनाइए। 41, 42, 43 मल्टीप्लाई डेट 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 49 क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा आंसर? जीरो। क्यों आएगा क्वेश्चन? कि देखो इसका मतलब आगे हो गए 44, 45, 46, 47, 48, 49 और एक बार आ गया 5। क्या आ गया इसमें? 5। अगर वो किसी भी सम से टकराया, चाहे 2 से टकराए, चाहे 4 से, चाहे 6 से, अगर उसको किसी से भी गुना किए तो आखिरी यूनिट आपको मिल जाएगा एक बार जीरो। और जब एक बार जीरो मिला तो आखिरी तक क्या मिलेगा? तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? और आप इकाई का अंक पूछ रहे हैं तो इसलिए जीरो आ जाएगा। चलिए बनाइए। निम्नलिखित का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। क्या आ गया? आ गया। 3 एकम, 3 दूनी, 6 दूनी 2, 6 दूनी 2, 2 चौक 8। इकाई का अंक क्या आ गया? 8। क्लियर है सबको? चले आगे। ओके। हेडिंग डालिए, पावर या घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक निकालना। घात वाली संख्या में इकाई किस संख्या में? जिसमें क्या लगा हो? पावर लगा हो। क्या लगा हो? पावर लगा हो। घात। देखिए, इस पहले आपको यहां देखना है बेस। इसको क्या बोला जाता है? बेस। और इसको बोला जाता है घात, पावर। रूल नंबर 1, यदि किसी संख्या के बेस में, यदि किसी संख्या के बेस में 0, 5, 1 और 6, 0, 5, 1 और 6 हो, तो इसका इकाई का अंक वही नंबर होगा जो बेस में है। यदि किसी भी संख्या के बेस में 0156, 0156 ये हो, फिर पावर कुछ भी रहे, बस जीरो मत रहे। सब कुछ रहे, क्या मत रहे? क्योंकि किसी की पावर जीरो है मतलब 1, उसका मान क्या होता है? 1। वो हर किसी के लिए है, चाहे कुछ भी रहे। अब बेस को देखिए, मैं एक संख्या इसी संख्या को देखो, 75, 70, 15, 70। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? जीरो। अगर इकाई, ये देखो, ये नंबर लिख रहा हूं मैं 15, 70, इकाई का अंक जीरो है। मैं लिख रहा हूं 15, 71, मैं लिख रहा हूं 15, 75,
मैं लिख रहा हूं 1576। ये 4 अंक दिख रहे हैं आपको। इसमें इकाई में कितने क्या क्या है? 6 है, 0 है, 1 है, और इसका पावर कुछ भी रखो आप, सबका पावर 67 रख दो, चलो दिक्कत नहीं। तो देखो, जिसके पावर में 6 है, जिसका इकाई का अंक 6 है, उसका इकाई का अंक 6 आएगा। 0 वाले का इकाई अंक 0 आएगा। 1 वाले का इकाई का अंक 1 आएगा। 5 वाले का 5 आएगा, और 6 वाले का 6 आएगा। ये रहा इकाई का अंक निकालना। लिखो एग्जाम्पल। सब में इकाई का अंक बताना है आपको। मैं पूछते जाऊंगा, बताते जाना। 0 क्यों? 0 है, इसको किसका भी पावर लगाते जा, गुणा करते जा, गुणा करते जा, गुणा करते जा, आखिरी में क्या आएगा आपको? 0। इसका क्या आएगा? 0। अगर मैं यहाँ 1 लिखता तो क्या आता? 2001 गुणा 2001, आखिरी में एक ही आएगा। 2001 गुणा 2001, आखिरी में एक ही आएगा। कुछ भी करते जाए, इसके आखिरी में क्या आएगा? एक। पावर अभी ध्यान ही नहीं देना आपको, पावर कुछ रहे। 5 है, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 पंचे 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 5 5 आएगा। ये 6 छक्के 36, फिर 6 बचा, 6 छक्के 36, 6 बचा, 6 छक्के। तो इन चारों में जिसके इकाई में 0, 1, 5 और 6 हो, घात में कुछ भी दिया हो, इनका इकाई का अंक वही होगा जो इनके इकाई में है। क्लियर हो गया? लेकिन यदि अगर किसी का पावर की बात, इन सब का पावर, जैसे 2080, इसका पावर लिखा मैं 0। 2001 इसका पावर लिखा मैं 0। 205 का पावर 0। और ये 996 का पावर लिखा मैं 0। अगर किसी का पावर 0 होता है तो उसका मान डायरेक्ट 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1। ये एक, ये फार्मूला है, याद रखना। ये क्या है? एक फार्मूला है। अगर किसी का पावर 0 है, पावर क्या है? 0, तो उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है? 1 होता है। कोई समस्या किसी को? नहीं है। चलें आगे। अगर भैया, अब देखो, अगर अब क्या ना हो, मैं तो बोला अभी क्या होगा? 0156। लेकिन अगर यहां पर 0156 ना हो तो क्या बचा? तो बचा बेटा मेरे पास 2। क्या बचा? और 3। और क्या बचा? 4। और क्या बचा? 7। और क्या बचा? 8। और क्या बचा? 9। अगर ये हो तो क्या करेंगे? लिखिए, रूल नंबर 2। यदि किसी संख्या के बेस में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो
क्या हो, 2 3 4 7 8 9 हो तो पहला काम जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखना है ना। घात को 4 से भाग दिया जाएगा। किसको, पावर को किससे भाग दिया मैं, यही एग्जाम्पल को लेके बना रहा हूं। देखो मैं कौन सा एग्जाम्पल लेके बना रहा हूं, 592 का पावर 67। ठीक है, अब इसका पावर कितना है, तो मैं क्या बोला, 67 को किससे भाग देना है, 4 से। 4 से कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, बचा कितना, 2, 6 चौक 24। इसको भूल जाओ, शेष फल कितना बचा, ध्यान से देखिए। घात को 4 से भाग देंगे और शेष फल प्राप्त करेंगे। पूरा लिखो उसको, घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल प्राप्त करेंगे। ठीक है, घात को 4 से भाग देंगे और क्या प्राप्त करेंगे, शेषफल प्राप्त करेंगे। हो गया, इस शेषफल को ठीक है, दूसरा शेषफल को इकाई अंक के पावर में लगा देंगे। इकाई अंक के पावर में लगा के इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। जैसे अभी देखो दूसरा स्टेप, पहला अपना काम था पावर को 4 से भाग दे दिए, उससे निकाल लिए शेषफल, कितना आ गया शेषफल, कितना शेषफल 3। अब इस शेषफल को इसके बेस में लगा देना, इकाई क्या है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, ये क्या आएगा, इकाई का अंक होगा 8। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहां पर इकाई का अंक होता 7, 6 मान लीजिए 6, तो 6 का पावर 3, 6 छक्के 36 छक्के 216, 216 पूरा लिखता मैं, 216 इकाई का अंक क्या होता, ऐसा बोल रहा हूं मैं। अगर 0156 के अलावा कोई भी अंक इकाई में है, जैसे 2 है, तो इसमें पहला काम करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे, शेष फल निकालेंगे और शेष फल को वापस में रख देंगे, इकाई के अंक के पावर में रख देंगे, सॉल्व करेंगे, जो इकाई का अंक आया वही क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए लिखो लिखो, तुम लोग लिखो, ये अभी मैं और दे रहा हूं क्वेश्चन। चलिए बनाइए, इकाई का अंक निकालिए, क्या निकालिए, इकाई का अंक। अगर आपको ये देखना है बेस में 0156 है क्या, नहीं है, क्या है, 3 है, 7 है, 8 है। तो आपको करना है, पहले तो घात को 4 से भाग दे दो,
घात को किससे भाग दे दो? 4 से भाग दे दो। सब बताऊंगा ना, अभी कहानी शुरू हुई है। ठीक है, बताऊंगा ना। शेषफल कितना आया? पहले में, पहले में कौन पागल है 3 वाला, ये बता दो मेरे को बस। हाँ, ए 3 का पावर 1, 3 का पावर, हाँ आंसर आएगा 3, आंसर आएगा। हाँ पावर पूछ रहा हूं मैं, शेषफल बताना है आपको बस। दूसरे में शेषफल कितना आया? दूसरे में शेषफल कितना आया? अब किसके पावर में रखोगे? 7 का पावर 3 कितना आएगा? 340। इकाई का अंक क्या आएगा? 3। 8 का पावर 2, अठी अठी 64, इकाई का अंक क्या जाएगा? 4। इसमें बेटा 65 को अगर 4 से भाग दिए होगे तो शेषफल आया होगा 1। शेषफल क्या आया? 1। इसमें शेषफल कितना आया? 3। इसमें शेष कितना आया? 2। अब कहां रखोगे? ये देखो शेषफल 1 आया तो 3 का पावर 1 बराबर 3। यहां 7 का पावर 3 कितना आएगा? 343। यहां पर 8 का पावर 2 कितना है? अठी अठी 64। अब देखो मेरे को बताओ इकाई का क्या क्या है? पहले में 3 है, दूसरे में, तीसरे में, निकाल लोगे। अब लिखो क्वेश्चन। 188 का पावर 88, 188 का पावर 88 का जीरो है। ऐसा हो सकता है क्या? 188 का पावर 88, शेष फल कितना आया? शेष फल आया 0। शेष फल कितना आया? 0। ठीक है, अगर मान लीजिए शेष फल आता 2 तो क्या करते? 8 का पावर रख देते 2, अठी अठी 64 आ जाता 4। लेकिन चलिए रूल नंबर 3, जब शेष फल 0 बचे, शेष फल 0 बचे। भाई अगर यहाँ 60 होगा तो 0 बचेगा, 64 होगा तो 0 बचेगा। समझ में आ रहा है ना भाई? 40 होगा तो 0 होगा, 48 होगा तो 0 होगा, 44 होगा तो 0 होगा। तो हमेशा 4 से जो पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो अगर शेष फल क्या बचे? 0 बचे, तो बेस का यूनिट अंक यदि पहला सम हो, दूसरा विषम हो। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना है। अभी आप नंबर को देखिए और यूनिट का अंक क्या है मेरे को बताइए। 188 का पावर 88, रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर क्या है? शेष फल 0 है। और मेरे को बताओ इकाई का अंक सम है या विषम है? सम अगर हुआ तो आंसर होगा 6, और अगर विषम हुआ तो आंसर होगा 1। आंसर होगा 1। सम हुआ तो आंसर होगा 6, और विषम हुआ तो, चलिए क्वेश्चन लिखिए, बनाइए, दिया हुआ 14। अगर रिमाइंडर 0 बचा, रिमाइंडर क्या हुआ? 0 बचा, तब आपको कहां देखना है? बेस में।
बेस का इकाई का अंक सम है या विषम है? अभी नहीं, पहले आपको हर को, जैसे मैं बोला 111 का पावर 60 लिखो, 111, ठीक है, नहीं लिखो 117, 117 का पावर 60, 117 का पावर 60 लिख लिए, बनाइए। क्या है आंसर? क्या आएगा? क्यों आएगा एक? क्योंकि रिमाइंडर क्या है? जीरो। रिमाइंडर क्या है रे? जीरो। और यूनिट में क्या है, सम या विषम? विषम, इसलिए आंसर एक। चलिए इसको बनाइए, यही सब सवाल आएगा, यही सब। कितना आया? होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। क्यों आएगा? रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना है? सबसे देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे पहला तरीका, 68 को आप 4 से भाग दीजिए, 68 को 4 से भाग दीजिए, शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? जीरो। शेष कितना बचा? नहीं बचेगा। अब जब शेष जीरो बचा, तब आपको कहां देखना है? इकाई का अंक। इकाई का अंक सम है कि विषम है? सम है तो आंसर क्या होगा? और विषम होता तो क्या था? इसी क्वेश्चन में अगर 4 के जगह मैं 9 लिख देता हूं, क्या आएगा आंसर? 4 के जगह मैं 7 लिखूंगा, आंसर क्या आएगा? 4 के जगह 6 लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा? अभी भी 6। 4 के जगह 2 भी लिखूंगा तो अभी भी 6। सम है तो 6, विषम है तो, सम है तो, विषम है तो। चलिए बनाइए। 1 मिनट तुमको बनाने दूंगा, फिर मैं बनाऊंगा। हाँ भैया। हम्म। जितना नियम पता उतना तो कर लो पहले। आपको क्या पता है? चलिए, आपको ये सब मत देखो। ये 9 का पावर 86 है, तो आपका पहला काम है भैया, इस 86 को किससे भाग देना है? 4 से। कितना शेष बचा? अरे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 शेष नहीं दिख रहा रे। एक। कौन पागल है ये बताओ मेरे को पहले। ऐसा कोई पागल वागल है क्या जिसको एक शेष दिख रहा है? अरे भाई साहब, 4 दूनी 8, ये 4 एकम 4, ये दो नहीं बच रहा रे। अब बोलते हो आंसर आना चाहिए। ऐसे भी लोग बैठे हो, अरे वाह। दूसरा, 21 को आप भाग देंगे 4 से, 5 चौक 20, कितना बचा? ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, दोनों में रिमाइंडर बचा है। तो इसको लगा देंगे अपन। देखो, एक के ऊपर में लगेगा 9 का पावर में 2, माइनस 9 का पावर 1, 9 नहीं आ, 81 माइनस 9 आ गया कितना? 70। और इकाई में क्या है? ये क्या सवाल है?
ठीक है, चलिए सवाल लिखिए। सेम सेम हो गया क्या? कोई बात नहीं। पहले जो क्वेश्चन लिखा उसको बनाओ। 0 किसमें? 9 का पावर 43 माइनस 9 का पावर 41। चलिए इसमें आएगा 9 का पावर 3, इसमें आएगा 9 का पावर 1। 9 का पावर 3 कितना होता है? 700। 729 माइनस कितना आ गया? 720। इकाई का अंक क्या जाएगा? ठीक है, इसको बनाइए। आपको कुछ नहीं करना है, इकाई में 7 है, उधर 3 है। आपको 63 को भाग देना है किससे? 4 से। और वैसे 48 को भाग देना है किससे? 4 से। अंदर छुपा कर रख। तीन। अब किसका नहीं आया? अब उधर इधर ध्यान दो। अब आपको पहला काम करना है, इसको 4 से भाग देना है और इसको भी 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिए तो कितना बचा? मल्टीप्लाई। इधर कितना बचा? 0। और यहां पर क्या है? विषम। मतलब क्या हुआ? 1। क्या हुआ? 1। किसको समझ में नहीं आया? भाग दिए तो रिमाइंडर बचा 0। भाग दिए तो रिमाइंडर क्या बचा? उसके बाद अपने को देखना है इकाई का अंक सम है या विषम है। क्या है? विषम हुआ तो 1, विषम हुआ तो 1। 7 का पावर 3 मतलब क्या हुआ? 340 मल्टीप्लाई 1। आ गया क्या? 343। और इकाई का अंक क्या गया? वेरी गुड। ठीक है।
चलिए, इकाई का अंक निकालना है। कुछ नहीं, नियम वही है, 4 से भाग, 4 से भाग। 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 0। 4 से भाग देंगे शेष बचेगा 0। ये सम संख्या है तो आंसर आ गया 6। ये विषम संख्या है तो आंसर आ गया 1। 6 कम, आंसर क्या जाएगा? 6। इतना आसान है। ठीक है। क्या निकालना है अपने को? इकाई का अंक। नियम पता होने से बनेगा, नियम पता नहीं होने से कुछ भी आंसर आएगा, और सब आंसर ऑप्शन में रहेगा। गलत आएगा तो भी रहेगा ऑप्शन में, सही आएगा तो भी। ठीक है, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको। चलिए लिखिए क्वेश्चन, एक दो ठो बोल रहा हूं मैं। इकाई का अंक ज्ञात करिए। कितना आ गया? 0। 0। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है 0? ठीक है। लास्ट में चलिए, यहां से कितना बचा शेष? 1। कितना बचा? 3 का पावर 1। यहां से 1, यहां से, यहां से कितना बचा? 3। और यहां से 9 का पावर 1। ठीक है, चाहोगे तो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 का पावर 1 मतलब 3 गुना 4 गुना 125। देखो 125 को 4 से गुना करता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा? और एक बार 0 आया मतलब आखिरी तक क्या आते रहेगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। टाइप नंबर 6 को स्किप करो, टाइप नंबर 7 में आओ। टाइप नंबर 7, 6 को स्किप करके 7 में आओ, 6 को समय लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। 4 का पावर 11,
7 का पावर 5 और 11 का पावर 3 के कितने अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर किस बोलते हैं? वो नंबर जो केवल 1 से जाए या खुद से जाए। जैसे मैं बोला ये 7 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 8 एक कंपोजिट नंबर है ना भाई? 7 क्या है? अभाज्य संख्या। तो 7 किससे किससे डिवाइड होता है? एक तो 1 से होगा और एक होगा 7 से। इसके अलावा ये किसे भागा नहीं जाता, संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं अपन? अभाज्य संख्या। अपने को बोल रहा है कितने अभाज्य गुणनखंड है इसमें। पहले तो नाम से स्पष्ट है, ये देखो अभाज्य, तो सबको अभाज्य संख्या में बदलिए। क्या 4 अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है? भाज्य है। तो 4 को आपको अभाज्य संख्या में बदलना पड़ेगा। 4 को अभाज्य संख्या में बदलना पड़ेगा, तो ये देखो ये 2 क्या है? कल ही बताया हूं सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। और इसकी पूरी की पावर लिख दो 11। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको ऐसे, इसको ठीक है। मल्टीप्लाई 7 अभाज्य संख्या ऐसी लिख दो, 5 है क्या? 7 का पावर कितना है? 5। मल्टीप्लाई 11 का पावर 3। सब अभाज्य, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, इसलिए इसको छेड़ नहीं रहा हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 15 होता, 7 की जगह क्या होता? 15, तो 3 और 5 में तोड़ता। बात समझ में आ रहा है? अगर वहां पर 18 होता तो 2 3 3 में तोड़ता। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी 7 है, ये खुद अभाज्य संख्या है, तो वैसी का वैसी। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं इसको अपन। इसको लिख सकते हैं 2 का घात 11 गुना 2 का घात 11 गुना 7 का पावर 5 गुना 11 का घात 3। लिख सकता हूं इसको मैं ऐसा। अब अभाज्य गुणनखंड, अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखो आंसर कैसे लेगा। 2 को लिखना है 11 बार, 2 2 ऐसा 11 बार लिखूंगा, फिर 11 बार लिखूंगा, ये देख। फिर 7 को लिखूंगा 5 बार, फिर 11 को लिखूंगा कितने बार? 3 बार। और आखिरी में सबको जोड़ूंगा कि कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। उससे अच्छा एक काम करो ना, इसके घात घात को जोड़ दो। 11 दूनी 2205, 2703, इसके 30 प्राइम फैक्टर्स होंगे। ऐसा लिखूं चाहे ऐसा लिखूं, 30 बार घात को जोड़ दो। इसको जोड़ दीजिए केवल, तो ये इसके हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स? 30। इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? 30। कितने हैं? 30। ठीक है। जिसको समझ में आया पहले उतारो और बड़े आराम से देखो। 2 को मैं लिखूंगा 11 बार, 11 बार 2 लिखूंगा, फिर 2 को लिखूंगा 11 बार, उसके बाद 7 के लिखूंगा कितने बार? 5 बार, उसके बाद 11 को लिखूंगा कितने बार? 3 बार, और सबको गिनूंगा कितना कितना। फैक्टर्स मतलब गुना, फैक्टर माने तो कितने बार हो रहा है? 30 बार। कितने बार हो रहा है? दूसरा तरीका, घात घात को जोड़ दे। 11 दूनी 22 5, 2703, तो भी निकल आएगा 30 फैक्टर। या ऐसा लिख के जोड़ लेगा तो भी आएगा 30 फैक्टर, जिससे बन जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाइए। पहले इधर देखो, सब प्राइम फैक्टर है या कोई एक आध प्राइम फैक्टर नहीं है? सबका है। कुछ नहीं करना, वो घात घात को जोड़ दो आंसर, क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइम फैक्टर में बढ़ चुका है। कितना आ गया? 100। लिखिए क्वेश्चन। इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स?